Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की है चैप्टर पैकिंग की, जो कि है क्लास 9 की बुक बिहाइव में। तो जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि सबसे पहली बारी जो आती है वो आती है ऑथर की, क्योंकि वो खुद को मानते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट पैकर हैं और वो बहुत ही अच्छी पैकिंग करते हैं। लेकिन वो भी पाते हैं कि पैकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। कभी चीज़ों को रखना भूल जाते हैं, तो कभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो उनको यूज़ करनी है अभी फ़िलहाल वो भी वो बैग के अंदर पैक कर देते हैं। इस तरीके से जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रात के 10:05 हो जाते हैं, उसके बाद जॉर्ज और हैरिस कहते हैं कि जो हैम्पर्स हैं, फूड हैम्पर्स हैं, वो खुद पैक कर लेंगे और अब जो ऑथर हैं वो रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखना बाकी ये है कि किस तरीके से जो ऑथर के फ्रेंड हैं जॉर्ज और हैरिस वो पैकिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, और अब जॉर्ज की बारी थी, क्योंकि जब हैरिस ने काम किया तो उसने टोमेटो के ऊपर जो है स्ट्रॉबेरी जैम पैक कर दिया। अब स्ट्रॉबेरी जैम की जो बॉटल है वो तो हैवी है, और उसके नीचे अगर टोमेटो पैक करेंगे तो सिंपल सी बात है वो स्क्वैश हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। और बाद में उनको वो स्क्वैश टोमेटो जो है वो एक टीस्पून की हेल्प से निकालना पड़ा। अब हैरिस ने तो अपना काम कर दिया, अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसने बटर के ऊपर अपना पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, पर आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल। लेकिन मैं आया और जो टेबल के किनारे ही बैठ गया एंड वॉच दैम, और उनको देख रहा था। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग, ये जो बटर है वो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, और साथ ही में ये जो पैकिंग करना है उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। आई कुड हैव सेड, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि मैंने भी पैकिंग की थी और मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ था। आई फेल्ट दैट, क्योंकि मैंने भी महसूस किया था। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, ये पैकिंग जो है ये उनको बहुत ज़्यादा नर्वस और साथ ही में थोड़ी एक्साइटेड भी कर रही थी कि जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, सुबह तो हमें ट्रिप के लिए जाना है। एंड देन दे स्टैब्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ों को करते रहे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, और साथ ही में जो चीज़ें निकालनी थी उनको निकाल के और अपने पीछे रखते हुए जा रहे थे। एंड देन couldn't find them when they wanted them, और जब उन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी तो वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो क्या करते जा रहे थे, चीज़ों को पीछे रखते जा रहे थे। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने क्या किया, जो पाइज हैं उनको सबसे नीचे पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और टॉप के ऊपर उन्होंने भारी चीज़ें रख ली। एंड स्मैश द पाइज इन, और जो पाइज हैं, जो पाइज मतलब केक के टाइप का होता है, तो जो पाइज है वो अंदर स्मैश हो गई, खराब हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने जो नमक है वो सारी चीज़ों पर ही बखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और बटर के लिए आई नेवर सो टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, और सिर्फ 2 पैसे के बटर के लिए, 2 पेंस के बटर के लिए, या 2 पेंस के बटर के साथ जो इन दोनों व्यक्तियों ने किया वो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई ऐसा कर सकता है। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, मतलब पहले तो क्या किया उसने, जो बटर है उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं जॉर्ज भाई साहब, जो स्लीपर पे उनके जो बटर लग जाता है, दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, वो उस बटर को, चप्पल वाले बटर को कैटल में डालने की कोशिश करते हैं। इट वुडंट गो इन, अब ये बटर तो अंदर नहीं जा रहा था। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो पहले से ही उसके कैटल के अंदर था वो अब बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और लास्ट में वो उसे खुरच कर निकाल ही लेते हैं। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और एक कुर्सी के ऊपर इस बटर को रख देते हैं। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस जो है भाई साहब वो जाकर बटर के ऊपर बैठ जाते हैं। एंड इट स्टक टू हिम, अब बटर उसके चिपक जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और अब वो पूरे कमरे में ढूंढ रहे होते हैं बटर के लिए। I'll take my oath, I put it down on the chair, said जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा, भाई मैं कसम खाता हूँ मैंने चेयर के ऊपर ही रखा था। Staring at the empty seat, वो उस खाली सीट पर स्टेयर करता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैंने इस चेयर के ऊपर ही रखा था बटर। I saw you did myself not a minute ago, said हैरिस। हैरिस भी कहता है कि हाँ मैंने भी देखा था, जिस 1 मिनट पहले ही तूने यहाँ पे बटर रखा था। Then they started round the room again looking for it, उसके बाद वो फिर से कमरे में घूमना शुरू करते हैं और बटर को ढूंढते हैं। एंड देन दे मैर अगेन इन द सेंटर, और उसके बाद वो वापस से कमरे के सेंटर में मिलते हैं। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और एक दूसरे की तरफ घूरते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड
सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है इतनी अजीब बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। हैरिस ने भी कहा हाँ भाई सच में ही बहुत ज्यादा अचंभे वाली बात है कि अभी बटर रखा और 1 मिनट में वो गायब हो गया। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। उसके बाद जॉर्ज जो है वो वैसे ही कमरे में ढूंढ रहा होता है बटर को, तो ढूंढते ढूंढते वो क्या करता है, वो हैरिस के बैग की तरफ चला जाता है और देखता है बटर को। वाई हैड इट ऑल द टाइम। अरे बटर को यहाँ कौन रखता है, ही एक्सक्लेम इंडिजिबली। वो गुस्से में चिल्लाता है कि बटर यहाँ क्यों रखा हुआ है तूने। वेयर, कहाँ, क्राइड हैरिस। हैरिस चिल्लाता है। स्पिनिंग राउंड, वो घूमते घूमते वो देखता है कि कहाँ रखा हुआ है। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। कांट यू, तुम खड़े नहीं हो सकते सीधे। रॉड जॉर्ज, जॉर्ज चिल्लाता है। फ्लाइंग आफ्टर हिम, और फिर उसके पीछे इशारा करता है, मतलब बताता है कि भाई यहाँ पे रखा हुआ है बटर। एंड दे गॉट इट ऑफ, और वो उस बटर को उतार लेते हैं। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और टी पॉट के अंदर उसको पैक कर देते हैं। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल। मॉन्टमोरेंसी जो है वो ऑथर का कुत्ता है। अब उसके भी बारे में बताया जाएगा कि वो किस तरीके से इस पैकिंग में और थोड़ा मैश ऐड करेगा। मॉन्टमोरेंसी जो था वो पहले से ही इन सब चीज़ों के अंदर था। ऑफ कोर्स वास्तव में मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशंस इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट। उसका भी जिंदगी में सिर्फ एक ही एम था कि वो चीज़ों के अंदर आए और उनको खराब करे, यहाँ वहाँ करे, और जब तक कि उसको डांट ना पड़े उसको चैन नहीं मिलता था। If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be perfect nuisance and make people mad and have thrown at his head। मतलब उसकी अब आदत बन चुकी थी कि उसको काम बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा मजे आते थे, और जब तक वो अपना नाक काम में नहीं घुसे लेता था उसका जो काम है वो पूरा नहीं होता था। Then he feels his day has not been wasted। और अगर वो किसी काम को खराब कर दे और उसे डांट पड़ जाए तो उसे लगता था कि थैंक गॉड मेरा दिन खराब नहीं हुआ है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour। वो क्या करता, पहले तो चीज़ें खराब करता, और जब तक उसको 1 घंटे तक उस बात के लिए नहीं सुनाया जाए। In his highest aim and object, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। And when he has succeeded in accomplishing this, और जब वो अपने मकसद में पूरा हो जाता, मतलब जब वो डांट खा लेता, he concept becomes quite unbearable। तो जो उसका ये जो बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा जो है अनबियरेबल हो जाता, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि वो ऐसा क्यों करता था। He came, अब वो भाई साहब भी आते हैं, and sat down on things, और चीज़ों के ऊपर बैठ जाते हैं। Just when they were wanted to be packed, और उन्हीं चीज़ों पर बैठते हैं जिनको अभी जॉर्ज और हैरिस पैक करने वाले थे। And he labored, और जॉर्ज reached out their hand for everything। अब जो जॉर्ज और हैरिस हैं, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, और वो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के ऊपर बैठता है, मतलब उसे विश्वास होता है कि वो यही चीज़ लेंगे, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बैठता है जो जॉर्ज और हैरिस अभी पैक करने वाले हैं। It was his cold damp nose that they wanted, और उनको मिलता क्या है, उसका भीगा हुआ ना, क्योंकि जब वो चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं तो बार बार में कौन आता है, उस मॉन्टमोरेंसी का नाक बीच में आ जाता है। He put his leg into the jam, उसने अपना जो पैर है, ही आया यहाँ पे मॉन्टमोरेंसी के लिए, उसने अपना पैर जो है वो जैम के अंदर डाल दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और टी स्पून्स को उसने यहाँ वहाँ फैला दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड्स, और उसने ऐसा बहाना बनाया, उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने समझा ये जो लेमन्स हैं ये लेमन्स ना होकर के रेड्स हैं। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। और कह रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि ये लेमन नहीं होकर के रैट्स हैं, और हैम्पर में कूद जाता है और उनको मारने के लिए। उसके बाद हैरिस जो है वो फ्राइंग पैन लेके उसके पीछे दौड़ता है। दैट आई एनकरेज हिम। अब हैरिस कहता है जॉर्ज को कि तूने इसको एनकरेज किया, तूने इसको बुलाया यहाँ पे। आई डिडंट एनकरेज हिम। मैं कहता हूँ भाई मैंने नहीं बुलाया इसको। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। इस तरीके के कुत्तों को किसी तरीके की एनकरेजमेंट नहीं चाहिए भाई, ये जन्मजात ही ऐसे होते हैं। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम। ये भाई इसकी नेचुरल है, इसके जीन में है ये सारी चीजें, इनके साथ ये पैदा हुआ है। दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट। और उसी जीन की वजह से ये चीजों को वैसे खराब करता है भाई, इसकी आदत है, नेचर है इसका। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। पैकिंग का जो काम है अंत में 12:50 पे खत्म हो जाता है। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। और हैरिस जो है वो बड़े हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है। एंड सेड, और कहता है ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और कहता है कि भगवान करे कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिले। जॉर्ज कहता है दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। अगर कुछ टूट भी जाए तो भाई टूटा रहने दो। व्हिच रिफ्लेक्शन सीम टू बी कंफर्ट हिम।
अब लग रहा था कि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जहमत के बाद अब उनकी पैकिंग कंप्लीट हो ही गई है। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। वो भी कहता है कि भाई मैं भी अब सोने के लिए तैयार हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। अब हम सब सोने के लिए तैयार थे, मतलब हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी, ऑब्वियसली बात अब हम सोने ही जाएंगे। हैरिश वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट। हैरिश को भी उस रात हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम ऊपर जाते हैं। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हम बेड के लिए टॉस करते हैं। एंड हैरिश हैड टू स्लीप विद मी। हैरिश को मेरे साथ ही सोना पड़ता है। ही सैड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे? अब जे यहाँ पे आया है ऑथर के लिए क्योंकि उनका नाम है जियोरम के जॉरम। तो फर्स्ट टाइम जो ऑथर का नाम आया है, तो जो हैरिश है वो कहता है कि भाई तू अंदर की साइड सोएगा या बाहर की साइड सोएगा, मतलब बिस्तर की बात हो रही है कि तू बिस्तर के अंदर मुंह डाल के सोएगा या बिस्तर के बाहर सोएगा। आई सेड जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। वो कहता है कि हाँ भाई मैं तो जनरली जो है वो बेड के अंदर ही सोता हूँ, बिस्तर के अंदर ही सोता हूँ। हैरिश सैड इट वाज ऑड। हैरिश ने कहा भाई तो बड़ी अजीब बात है। फिर जॉर्ज आता है और कहता है व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? भाइयों तुम्हें कितने बजे उठाया जाए? हैरिश ने कहा 7। आई सेड आया यहाँ पे आया है जियोरम के लिए जो कि ऑथर है। मैंने कहा नो नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रॉ ओवर इट। अब हैरिश और मेरी जो है वो एक थोड़ी बहुत जिद बहस हो जाती है इस बात के ऊपर कि 6 नहीं 7, बट एट लास्ट स्पिल द डिफरेंसेस। लेकिन उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं एंड सेड 6:30, और डिसाइड करते कि भाई चल कोई नहीं, ना इसकी ना मेरी, तू 6:30 बजे हमें उठा देना। वही कस एट 6:30 जॉर्ज हमें 6:30 उठा देना। वी सैड, हमने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन असलीप फॉर सम टाइम। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको सोए हुए थोड़ा टाइम हो गया है। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। उसके बाद हमने क्या किया, एक बाथ टब जो है वो उसके बिस्तर के बिल्कुल पास रख दिया ताकि जब वो उठे तो इसके अंदर गिर जाए तो उसकी आंखें खुल जाए। एंड वेंट टू बेड आवर्सेल्व्स, और हम भी सोने के लिए चले गए। दिस वाज द चैप्टर गाइज, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो ये है पैकिंग, और साथ ही में बताया गया है कि पैकिंग के साथ कितना मैस हो जाता है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। और ऊपर से अगर इस तरीके के लड़के हों जिनको पैकिंग बिल्कुल भी नहीं आती हो, सारा मैश वो खुद से ही क्रिएट कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड हाँ, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप पैकिंग कैसे करते हैं, या फिर जो स्टोरी में बताया गया है कि पैकिंग के टाइम पे ऐसा मैश होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।